हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। संसार के किसी भी भाग से आप जुड़ें या फिर किसी भी समय आप प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचनों में सामर्थ्य है। प्रभु का वचन हमसे बात करता है, इसीलिए प्रभु के वचन की उपेक्षा ना करें। आइए दोबारा से मनन से पहले अपने सरों को झुकाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हर रोज आपके वचनों को सुनने का आपने अनुग्रह दिया, उन वचनों के अनुसार जीने का और फलवंत होने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप वचन सुन रहे हैं ना? आप में से कई लोग अपनी गवाही भेजते हैं। हम हर रोज वचन सुनते हैं। कभी अगर सुन नहीं पाते, मतलब जब लाइव में ज्वाइन नहीं हो पाते, तो बाद में समय निकालकर हम सुनते हैं। जब नहीं सुन पाते तो कुछ खाली खाली सा लगता है। सुनकर अच्छा लगा। इतने दिनों से आप प्रभु के वचनों को सुनते आ रहे हैं। क्या आपके अंदर कोई बदलाव आया है? क्या परिपूर्ण हो रहे हैं? क्या बढ़ रहे हैं? क्या दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, प्रभु के वचन केवल कानों को मधुर लगने के लिए नहीं है, और ना ही ये कोई कथा कहानी ही है। उनके वचन हृदय संबंधित हैं। उनके वचनों में जीवन है, इसीलिए वे हमसे बात करते हैं। एक वचन देखिए, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। सुनी हुई बातों को हम अनसुना करने वाले या उनसे दूर होने वाले हम ना हो, बल्कि उन पर मन लगाकर जीने वाले हम बने। सुनी हुई बातों को हमें अनसुना नहीं करना, बल्कि उनके अनुसार जीने का हमें तैयार होना है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 22वीं आयत को यदि देखें, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत देखिए। परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनने वाले होकर अपने आप को धोखा देने वाले मत बनो, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले तुम बनो। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा था। हर रोज हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, बाल बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए, मेकअप करने के लिए। कई स्त्रियां घंटों घंटों आईने के सामने बैठती हैं। आजकल कई पुरुषों की भी हालत ऐसी ही है। तो जितनी बार आप अपने आप को आईने में देखते हैं, क्या आप अपनी कमी घटियों को दूर करते हैं या फिर बस देख के चले जाते हैं? आजकल अपने बालों को अच्छी तरह संवारना या फिर शेविंग करना, ये तमाम चीजें ओल्ड फैशन हो गई हैं। आजकल यदि हमारे बाल जो हैं वो बिखरे हुए हों, शेविंग के बिना अगर दाढ़ी रखी जाए, फेडेड कपड़े, टॉर्न जीन्स वगैरह, यह सब कुछ आजकल का फैशन है कि नहीं? अगर हम लापरवाह दिख रहे हैं या फिर अनटाइडी दिख रहे हैं, हम उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हम यह सोचने लगें कि मुझसे ज्यादा बेहतर यहां और कोई नहीं, तो कोई क्या कर सकता है? जब हम आईने में देखते हैं, हमें हमारी कमी घटियां नजर आती हैं, अपनी स्थिति नजर आती है। एक व्यक्ति अपने आप को आईने में देखता है, अपने आप को मोटा पाकर, चेहरे पर झुर्रियां पाकर, आईना अच्छा नहीं है कहकर आईना तोड़ देता है। उससे क्या लाभ होगा बताइए? मैं मोटा हो रहा हूं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, या फिर चेहरे पर पूरी चर्बी इकट्ठा हो रही है, या फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। जब एक इंसान जानता है, तो उसे अपने शरीर को दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए ना? व्यायाम करना होगा, खाने पीने पर ध्यान देना होगा। जी नहीं, आईने को देखते हैं, आईना तोड़ते हैं, अपने आप पर काम नहीं करते। उसी प्रकार कई लोग
वचन को सुनते हैं, अरे आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं चर्च जाऊंगा, आज से हर रोज बाइबल पढ़ूंगा, ऐसे निर्णय लेते हैं। लेकिन आमीन के साथ सब भूलकर वापस घर चले जाते हैं। वैसे ही सालों से वचन सुनकर यदि उसका अनुकरण ना करें, आपका विवेक मोटा हो जाता है, मन पत्थर हो जाता है। हमें ऐसा नहीं बनना। जो हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार हमें चलने वाले बनना है, क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। जी हां, हर एक अपराध का और हर अनाज्ञाकारिता का बदला मिलेगा। उनका न्याय चुकाना होगा, हिसाब देना होगा। मैं कैसा भी रहूं, प्रभु मुझे आशीष देंगे, ऐसा सोचना अज्ञानता है। जब आपकी गलतियों को प्रभु बोध कराते हैं, पवित्र आत्मा जब बोध कराते हैं, आपके अंदर क्रोध है, जब प्रभु आपको चिताते हैं, अपने क्रोध से तू तौबा कर, जब प्रभु आपको चेतावनी देते हैं, आप उस चेतावनी को अनदेखा कर, अनसुना कर, उसी क्रोध के साथ में जीते रहेंगे तो आपको उसका हिसाब देना होगा। आपका क्रोध आपका शत्रु है। चाहे कोई भी विषय हो, जब प्रभु हमें चिताते हैं, थोड़ी देर हाय तौबा मचाने के बाद अरे ठीक है, चलता है कहकर दोबारा उसे भूल जाते हैं, तो ना भूलें कि आपको भयंकर हिसाब चुकाना होगा। शरीर के एक एक काम का, होठों के एक एक बात का हिसाब आपको चुकाना होगा। प्रभु हमें बार बार क्यों चिताते रहते हैं? पवित्र आत्मा हमें बार बार क्यों चेतावनी देते हैं? हम दरअसल वचन पढ़ते ही क्यों हैं? ताकि हमारी बलहीनताएं हमें नजर आएं और हम उन्हें छोड़ने पाएं, ताकि कमी घटियों को दुरुस्त करने पाएं, हमारे जीवन को हम नया बनाने पाएं। इसीलिए प्रभु ने हमें एक उत्तम आशा दी है। तू दोषी है कहकर आपको छोड़ देने वाले नहीं है हमारे प्रभु। हम दोषी हैं कहते हुए हमारे दोष का वे बोध कराते हैं और आइंदा से हम वो गलतियां ना करें, इसके लिए प्रभु सामर्थ्य देते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु हमारे पापों का बोध कराते हैं, उससे हमें छुड़ाते हैं और हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम दोबारा पाप ना करें। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार तात्कालिक नहीं है, उनका उद्धार शाश्वत है। जो कोई मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। आपको नया बनाने की भी इच्छा रखते हैं। हर बार जब आप वचन सुनते हैं, आपके अंदर की कमी घटी, आपके अंदर की अपवित्रता, मलिनता शुद्ध की जाती है। यदि आप प्रभु के वचनों को अपने मन में स्वीकार करें और प्रार्थना करें, यदि अपने पापों का अंगीकार करें, एक अद्भुत अनुभव को हम पाने पाएंगे। इसलिए वचन को सुनकर हमें अनदेखा नहीं करना, लेकिन उसके अनुसार हमें जीना है। तीसरे आयत भी पढ़ना चाहूंगा, देखिए। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? परमेश्वर का वचन उद्धार का सुसमाचार है। परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। किन चीजों से बचाता है? अनंत नरक से हमें बचाता है, पाप के बंधनों से हमें बचाता है। हमें शैतान के चंगुल से बचाने की इच्छा परमेश्वर रखते हैं। उनका वचन शक्तिशाली है। उनका वचन अंधकार में ज्योति पैदा करता है। उनका वचन दोधारी तलवार है। हमारी कमी घटियों को उजागर कर, हमारी परिस्थितियों को हमारे सामने रख हमें पवित्र करता है। इसलिए प्रभु ने अपना वचन हमें दिया है। कई लोग वचन को सुनकर अनदेखा करते हैं। कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, चर्च जाते हैं कहते हैं, वचन सुनते हैं कहते हैं, लेकिन जीवन शैली वैसी नहीं है। यदि अपनी कमी घटियों को दूर नहीं करते, यदि अपने अपराधों से तौबा नहीं करते, ऐसा बड़ा उद्धार जब प्रभु हमें मुफ्त में मुहैया कराते हैं, अपने हृदय को यदि आप कठिन करते हुए जिएंगे, यदि निश्चिंत रहेंगे, तो उससे कैसे आप बच पाएंगे? कैसे बचेंगे? परमेश्वर न्याय करेंगे। परमेश्वर के न्याय से आप कैसे बच पाएंगे? आज्ञा का उल्लंघन पाप है। आप जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप पर केस लगता है ना?
या फिर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपको फाइन भरना पड़ता है ना, है कि नहीं? इसी प्रकार यदि आप परमेश्वर के वचनों की अवहेलना करेंगे, ये पेनाल्टीज तो छोटे मोटे पेनाल्टी हैं, लेकिन प्रभु की पेनाल्टी छोटी मोटी नहीं, फाइनल जजमेंट है। परमेश्वर की आज्ञा माने बिना यदि उनकी बातों की आप अवहेलना करते हैं, यदि आप शैतान को जीवन में स्थान देते हैं, तो आप निश्चित ही नहीं बच पाएंगे। आपको न्याय का भागी होना होगा। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर हम क्यों कर बचने पाएंगे? इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय भी देखिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 29वीं आयत देखिए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। शायद आप कहें, मैंने ऐसा कब किया? मैंने ऐसा नहीं किया। क्या सच में आपने नहीं किया? मां बाप कई बार जब बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे उनकी अनदेखी कर, अनसुना कर, निकल करके चले जाते हैं ना। ऐसा मत करो, ये मत करो, यह गलत है। जब प्रभु का वचन हमें चिताता है, यदि आप उसे अनदेखा करेंगे तो आप उनका अपमान कर रहे हैं ना। परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर और उनके पुत्र को पैरों तले यदि आप रौंदें और वाचा का लहू जिसके द्वारा आप पवित्र ठहराए गए यदि अपवित्र करोगे, उसे यदि अपवित्र ठहराओगे, आपको पवित्र ठहराने के लिए जो लहू बहाया गया उसका यदि आप तिरस्कार करोगे, यदि उसे अनदेखा करोगे, अरे यीशु का लहू, क्या यीशु का लहू, इस प्रकार से यदि आप मुंह में जो आए अगर कहेंगे, आपकी क्रियाओं से यदि प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू की पवित्रता नहीं झलकती, तो कितनी बार हमने सुना है, यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वे हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। यदि बार बार सुनने के बाद भी अपने पापों का अंगीकार अगर हम नहीं करते, यदि अब भी अपने पापों में ही आप जीवन बिताते हैं, यदि मसीह यीशु के लहू का तिरस्कार करते हैं, यदि परमेश्वर के दिए अवसर का तिरस्कार करते हैं, यह आपके लिए काफी भयानक है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया। पवित्र आत्मा जब आपको आपके पापों के लिए बोध कराते थे, आपके पापों को आपके सामने दिखाते थे, यदि आप उनका तिरस्कार करेंगे, यदि आप उनकी अवहेलना करेंगे, अनुग्रह के आत्मा का यदि आप अपमान करेंगे, तो भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। आपको क्षमा करने वाले परमेश्वर का तिरस्कार कर, आपको शुद्ध करने वाले लहू का तिरस्कार कर, आपको उद्धार देने की इच्छा रखने वाले परमेश्वर पिता का यदि आप तिरस्कार करेंगे, इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम क्यों कर बचने पाएंगे? हर रोज हम वचन सुनते हैं, कहना काफी नहीं है। क्या आप वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल रहे हैं? जब आपकी स्थिति को आप समझते हैं तो क्या आप पश्चाताप करते हैं? क्या अपने पापों का अंगीकार करते हैं? क्या पश्चाताप करते हैं? इसीलिए आवश्यक है जब आप वचन सुनते हैं, घुटनों पर आकर हर रोज जबकि तब प्रभु से कहें, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करें। प्रभु आपको हर एक अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। आपके जीवन के जिन अधर्मों को प्रभु आज उजागर कर रहे हैं, जिनका बोध पवित्र आत्मा करा रहे हैं, उनका अंगीकार करें, प्रार्थना करें। आमीन बोलने के साथ ही निकलकर चले ना जाएं, लेकिन प्रभु की नवीनता को अपनाएं। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, हमें नरक की आग से बचाने के लिए प्रभु कितने महान और बड़े उद्धार को आपने हमारे लिए तैयार किया। हमें बस केवल आपके वचनों को सुनना है। जब पवित्र आत्मा हमें हमारे अपराधों का बोध कराते हैं, हमें अंगीकार करना है। और जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बदलते हैं,
आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन जीते हैं। प्रभु, आपने यह वायदा किया है कि आप तमाम चीजों को नया बना देंगे। हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करके एक नया जीवन आप हमें देंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु, होने दें कि आज से हम हमारे जीवनों में शैतान को स्थान ना देकर, जिन जिन पापों का आप बोध कराते हैं उन्हें मानकर, आपके नएपन को अपनाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर एक जयवंत जीवन जीने पाए। इस संसार में आपके गवाह होकर आपको महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ जुड़कर आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर चमत्कार करेंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।